पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में अमृत सरोवर योजना, सीएम हेल्पलाइन सहित अन्य विभागीय मामलों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस केवल 150 सीट पाने का सपना देख रही है, बल्कि इस बार भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। आज हमारी माननीय मंत्री जी के निर्देशन में समीक्षा बैठक थी, जिसमें पंचायती राज का काम, एनआरएलएम का काम, पीएचई का काम, एमपीआरडीसी एवं आरईएस का काम है, उसकी समीक्षा करी गई। और उस संबंध में जो हमारी योजनाएं प्रचलन में हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अमृत सरोवर हो गया, हमारे मिट्टी से रिलेटेड नरेगा के काम हो गए, आवास के काम हो गए, इन सभी का हमने आज जानकारी दी और इस संबंध में माननीय का मार्गदर्शन प्राप्त। वहीं इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ 150 सीट लाने के सपने देख रहे हैं, बल्कि इसके उलट भाजपा पूर्ण बहुमत से आएगी। इस बीच उन्होंने कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री रहने के दौरान उनसे हुए विवाद का भी हवाला दिया। उन्होंने बताया, आदिवासियों को दी जाने वाली राशि उन्होंने बंद कर दी थी, जिस पर से कमलनाथ से उनका झगड़ा होता था। विदेशी लोग हैं जो चले गए, चुनाव हुआ तो फिर आ गए, करीब मध्य प्रदेश की जनता की तरफ मुड़ के नहीं देखा किसी ने। और कोरोना काल में तो कांग्रेस का एक भी नेता आगे बढ़कर जिसने जनता के दुख दर्द में साथ दिया हो, उसके आंसू पहुँचे हों, ऐसा एक भी कांग्रेस का नेता बता दीजिए पूरे देश भर में। और वहीं दूसरी ओर हमारे प्रधानमंत्री जी रात दिन लगे रहे, मुख्यमंत्री जी रात दिन लगे रहे, और हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक एक आदमी अपनी जान हथेली पर रखकर जनता को बचाने में लगा रहा। तो आती हैं तो आए और चली जाएंगी। मध्य प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है और समझदार है। दिग्विजय सिंह जी के 10 साल में कितनी बैठकें आदिवासियों की उन्होंने की हैं, ये सवाल मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। आज चुनाव आ गए तो आपको आदिवासियों की याद आ गई। यही पैसा एक्ट जो दिग्विजय सिंह जी के समय पे लागू हुआ था, इसको रद्दी की टोकरी में उठा के फेंक दिया था। तब जाके अब जाके शिवराज सिंह जी की सरकार ने वो आदिवासियों के लिए, उनके कल्याण के लिए पैसा एक्ट लागू किया। तब दिग्विजय सिंह जी को आदिवासियों की याद नहीं आई। और मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में कांग्रेस ने 70 साल आदिवासी का वोट लिया, उनका शोषण किया, और देने के नाम पे क्या किया? ठेगा। मगर हमारी दूसरी और हमारी पार्टी देखिए आप कि आदिवासियों के कल्याण के लिए कितनी सारी योजनाएं हम लोगों ने लागू की है। ये लाडली बहना का भी बहुत बड़ा हिस्से का लाभ आदिवासी वर्ग की महिलाओं को मिलेगा। मैं कमलनाथ जी के कैबिनेट में भी मंत्री था और मेरा उनसे झगड़ा इसी बात पे होता था कि आपने आदिवासियों की जो पोषण आहार की योजना थी, 1000 रुपये शहरिया, भारिया और मोगिया जाति के आदिवासियों को शिवराज सिंह जी की सरकार देती थी, आपने वो 1000 रुपये भी बंद कर दिए थे गरीबों के। कर्ज माफ़ी की आपने बात करी, कितने लोगों का कर्ज माफ़ हुआ मध्य प्रदेश में? और आज किस मुंह से आप कहते हो कि 1500 रुपये हम लाडली बहना के देंगे? जनता को विश्वास नहीं है आपके ऊपर। आप मध्य प्रदेश की जनता के सामने झूठे साबित हो चुके हो, और यही कारण है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।